हाँ जी, नमस्कार मित्रों। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन प्रीवियस ईयर पेपर यानी जो पीछे एग्ज़ाम ले लिए गए हैं उनके पेपर का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, रिट 2021 में पीछे जो एग्ज़ाम हुआ और भाषा प्रथम में जो 30 क्वेश्चन पूछे गए, आज के वीडियो में अपन भाषा प्रथम संस्कृत के उन 30 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखते हैं मित्रों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों। पहला क्वेश्चन है आपका, विमुक्त इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। यानी अपने को पूछ रहे हैं मित्रों, ये जो पेपर सेटर हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि विमुक्त शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो विमुक्त का मतलब होता है मित्रों मुक्त कर देना, किसी भी वस्तु को छोड़ देना, मुक्त कर देना। इसका जो विलोम पद होगा तो वो होगा कि इकट्ठा कर लेना, बंधा हुआ होना। तो ये जो आपका आबद्ध शब्द है ना मित्रों, आबद्ध शब्द, ये इसका अर्थ रहेगा बंधा हुआ या इकट्ठा। इस तरह से आपका यह पहला प्रश्न रहेगा। मित्रों, बात करें अपन द्वितीय प्रश्न की। द्वितीय प्रश्न है मित्रों आपका, शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है। शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है। अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद भविष्यति। यानी कि इसका संस्कृत अनुवाद करना है अपने को। शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है। मित्रों, देने के अर्थ में सदैव ध्यान रखें चतुर्थी विभक्ति अर्थात संपादन कारक होता है, और इसमें बालिका को दिया जा रहा है तो बालिका में चतुर्थी विभक्ति, ये आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा मित्रों? ए ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षिका बालिका को पुस्तक दे रही है। इस तरह से ये रहेगा मित्रों। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मित्रों, वाग रूपम भाव प्रकटनम केन कौशलेन संभवति। वाग, वाक मतलब ये वाक से बना है, वाक से वाग। तो बात करें मित्रों, इसमें क्या होता है, यानी बोलना। बोलना किस कौशल में होता है? तो भाषण जब अपन दे रहे होते हैं, मैं अब बोल रहा हूँ, तो ये आपका वाक के अंदर बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा भाषण कौशलेन। क्या आ जाएगा मित्रों? भाषण कौशलेन। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका, कस्या पद्धत्या अध्यापक सर्ववाचा वदति छात्रा सौबुद्ध्या झटिति विषयान ग्रहंति। इसमें मित्रों आपके चार ऑप्शन है अपने पास में, समाहार विधि, आगमन निगमन विधि, अन्वय व्यतिरेक विधि और वार्तालाप विधि। यानी प्रश्न अपने को क्या पूछना चाह रहा है? सबसे पहले आप ध्यान क्या रखेंगे, सबसे पहले पूरा टाइम देंगे प्रश्न को समझने के लिए कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। प्रश्न पूछना चाह रहा है कि अध्यापक बोल रहे होते हैं और छात्र अध्यापक की बात को सुनते हुए झट से उत्तर दे दे, यानी अपन यूं कहें कि झटाझट फटाफट। तो किस विधि में होता है? तो वो विधि रहेगी मित्रों आपकी वार्तालाप विधि। कौन सी विधि रहेगी मित्रों? वार्तालाप विधि रहेगी। बात करें अगले क्वेश्चन की मित्रों, संस्कृत भाषा शिक्षण से स्वाभाविक क्रम अस्ति। मित्रों, अभी अपन ने पीछे शिक्षण विधियों के जो वीडियो देखे उसमें भी अपन ने चर्चा की थी और मैंने आपको एक सूत्र बताया था, LSRW। ध्यान रखें, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है और आगे आपसे कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। तो LSRW, L का मतलब लिसन, S का मतलब स्पीक, R का मतलब रीड और W का मतलब राइट। तो आपका श्रवण भाषण पठन लेखन, ये वाला जो है स्वाभाविक क्रम है। यानी बालक सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। इस तरह से ये आपका क्रम रहेगा मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं, संभाषण शिविराणाम आयोजने संस्कृत भाषा शिक्षण से के सिद्धांत स्वीकारति। यानी कि ये आपके प्रिंसिपल से लिया गया है, थ्योरी से लिया गया है, सिद्धांत से प्रश्न लिया गया है। प्रश्न को अगर अपन समझे पुनः तो संभाषण यानी कि संस्कृत के शिविर होते हैं 7 दिवसीय यानी साप्ताहिक, या आपके 15 दिवसीय पाक्षिक शिविर है, या फिर 1 महीने के 3 महीने के ऐसे संभाषण शिविर होते हैं। उसमें कौन सा सिद्धांत प्रयोग लिया जा रहा है? तो मित्रों इसमें आपका सिद्धांत आएगा स्वाभाविकताया सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आएगा मित्रों? स्वाभाविकताया सिद्धांत जो है वो स्वाभाविक रूप से अपने भाषा सीखने के लिए ये काम में लिया जाता है। तो इसमें ये सिद्धांत आएगा स्वाभाविकताया सिद्धांत। इस तरह से आपका रहेगा मित्रों। अब आपके आगे एक पद्यांश दे रखा है मित्रों, 37 से 42 तक क्वेश्चन करने के लिए पद्यांश दे रखा है। देख लेते हैं, सबसे पहले पद्यांश पढ़ लेते हैं। अपरस्मिन् दिवसे शिक्षक रामानुजम अतर्जयत तत्पश्चात से गणित विषयस्य कक्षां कदापि न त्यक्तवान्।
परीक्षा परिणामे च 100% अंकान गणित विषये प्राप्तवान प्रार्थना सभायामपि कि शिक्षक तद वर्तांत सर्वे भय छात्रे भय श्रातिवान पुनश्चोक्तवान एष बालक एतस्य विद्यालयस्य महान विद्यार्थी भविष्यति रामानुजोपि पूर्ण सामर्थ्येन अध्ययन संलग्नो भूत कालांतरे से महान गणितज्ञो भवत। यानी कि यह रामानुजन की जो है वो चर्चा की जा रही है। मित्रों अपन प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 37 आपके पूछ रहा है कि रामानुजम में जो है संधि कौन सी है। मित्रों संधि में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यण, दीर्घ, गुण और अयादि, लेकिन आपको सदैव ध्यान रखना है कि इसमें जो है दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि कैसे हुई मित्रों कि राम प्लस अनुजम जो शब्द बना ये दोनों बन करके आपकी दीर्घ संधि बन गई। मित्रों क्या बन गई? दीर्घ संधि बन गई। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है त्यक्तवान इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, यानी कि प्रत्यय से लिया गया प्रश्न है और शब्द है अपने पास में त्यक्तवान। ध्यान रखें मित्रों, इसमें जो ये जो त्यक्तवान है ना मित्रों, इसमें क्या होता है कि 3 शब्द अपने पास में होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? 3 शब्द होते हैं इसमें। जैसे आपके पास में शब्द के अंत में तवान, तवान, दूसरा आपका तवती और तीसरा आपका तवत हो, तो ध्यान रखें आप शब्द हो जाएगा आपके कत्वतु प्रत्यय का। किसका होगा मित्रों? कत्वतु प्रत्यय का। इसमें ध्यान रखने योग्य ये बात है कि ये जो कै है ना, इसकी ईद संज्ञा हो रही है और इसकी भी ऊ की भी ईद संज्ञा हो रही है, यानी तवत शब्द जो है शेष रह रहा है। लेकिन जब पुल्लिंग होगा तो आपका तवान आएगा, जब स्त्रीलिंग होगा तो आपका तवती आएगा और जब नपुंसक लिंग होगा तो तवत आएगा। यानी ये जो त्यक्तवान जो शब्द हैं इसमें मित्रों आपका कत्वतु प्रत्यय है। क्या है मित्रों? कत्वतु प्रत्यय। आपने ध्यान से समझा होगा ये तवान, तवती और तवत रहे तो आपका कत्वतु शब्द होता है। पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसक लिंग में आपका तवत रहता है मित्रों इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। परीक्षा परिणामे इत्यत्र समास विग्रह वर्तते, यानी परीक्षा परिणाम का जो समास विग्रह है वो क्या होगा? इसका समास विग्रह होगा मित्रों परीक्षा या परिणामे। क्या होगा मित्रों? परीक्षा या परिणामे। अब अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों अपन। 100% अंकान गणित विषय प्राप्तवान अस्मिन् वाक्ये बहुवचनांत पदम किम अस्ति, यानी ये जो वाक्य दिया है इसमें आपका बहुवचन कौन सा है? तो इसमें आपका अंकान शब्द है मित्रों, वो आपका बहुवचन है। क्या है मित्रों? अंकान शब्द जो है वो बहुवचन है। बात करें मित्रों अगले प्रश्न की, तो आपका अगला प्रश्न है सभायाम इत्यत्र का विभक्ति, यानी कि मित्रों ये सभायाम के अंदर आपसे विभक्ति पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग का शब्द है और इसमें सप्तमी विभक्ति है। क्या है मित्रों? सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है मित्रों, ध्यान रखें। क्या है? एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन है इसके अंदर मित्रों। अब मित्रों अपन अगला प्रश्न देखते हैं। माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहारस्य उचित क्रम अस्ति, यहाँ देखिए कंफ्यूजन की स्थिति है। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, पहले 11-12 में भी ये प्रश्न पूछा गया था और अब फिर से पूछा गया है। ध्यान रखें माहेश्वर सूत्र में यण प्रत्याहार रहता है और यण प्रत्याहार में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें जो आपका कर्म है वह ये के बाद में ये व र ले चलेगा। क्या चलेगा मित्रों? ये व रे ले चलेगा। लेकिन जब हिंदी में पूछा जाता है तब आपका बी होता है, ये र ले वे होता है, जबकि माहेश्वर सूत्र के अनुसार आपका जो है वो ये व र ले होगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें यण प्रत्याहार को ध्यान में रख करके ये व र ले होता है मित्रों। अब अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्नलिखितेषु दृश्य सर्वव्य साधनम अस्ति, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और इन चारों में से दृश्य भी हो जिसमें दिखे भी और सर्वे भी हो जिसमें सुनाई भी दे, यानी कि पाठ्य पुस्तक अपन सिर्फ देख सकते हैं। दूरदर्शन में मित्रों आपके दृश्य भी होता है और अपन सुन भी रहे होते हैं। न्यूज चल रही होती है, उसमें चलचित्र चल रहा होता है,
आपके न्यूज में एंकर न्यूज की एंकरिंग कर रहे होते हैं और आपको कानों से सुनाई भी दे रहा होता है, यानी कि इसमें आपका दूरदर्शनम रहेगा। क्या रहेगा मित्रों? दूरदर्शनम रहेगा। अगला प्रश्न है मित्रों आपका, निम्नलिखितेषु मौखिक परीक्षा अस्ति, यानी कि ये चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं और इन चारों में से आपको मौखिक परीक्षा का पूछा है मित्रों। किसका पूछा है? मौखिक परीक्षा का। तो मौखिक परीक्षा होगी आपकी शलाका परीक्षा। क्या होगी मित्रों? शलाका परीक्षा मौखिक परीक्षा है। ये निबंध रूप परीक्षा, श्लोक लेखन परीक्षा और कथा लेखन परीक्षा ये मौखिक नहीं होकर के लिखित होगी, क्योंकि कथा लेखन में लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं अपन, और श्लोक लेखन हो रहा है, यानी कि आप थोड़ा सा भी माइंड लगा रहे होते तो ये प्रश्न कहीं भी गलत नहीं हो सकता। जैसे निबंध रूप तो अपने को पता है निबंध बोला नहीं जाता मौखिक से, और कथा लेखन यानी कथा को लेखन यानी कथा लिखने का कह रहे हैं, और श्लोक लेखन यानी श्लोक लिखने का कह रहे हैं। तो मतलब सीधी सी बात है कि तीनों ऑप्शन कट हो गए और आपका ऑप्शन नंबर 1 शलाका परीक्षा है जो आपका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। अब मित्रों अपन अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखितेषु लिखित परीक्षा या प्रकार वर्तते, यानी लिखित परीक्षा का प्रकार पूछा है अपने को मित्रों। तो देखते हैं इनके ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है साक्षात्कार। साक्षात्कार मित्रों आमने सामने की प्रक्रिया होती है, बोर्ड बैठता है और बोर्ड के सामने अभ्यर्थी बैठते हैं, यानी कि ये मौखिक रूप से लिया जाता है, तो ये लिखित नहीं हुआ। इसके बाद में अंत्याक्षरी, जब आप शिक्षक बन जाएंगे ये जो तो आप स्कूल में बच्चों को अंत्याक्षरी करवाएंगे, या जब आप विद्यार्थी थे तब अंत्याक्षरी में भाग लेते थे, तो वो एक मौखिक रूप में होती है। बात करें निबंध परीक्षा का, तो ये मित्रों अपने आप में निबंध परीक्षा जो है वो आपकी लिखित परीक्षा है। क्या है मित्रों? लिखित परीक्षा है। और चौथा ऑप्शन शलाका परीक्षा, तो वो अभी अपन ने चर्चा की कि शलाका परीक्षा मौखिक होती है, तो लिखित का पूछ रहा है तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं कि निबंध परीक्षा। यानी कि ये जो मैं आपके साथ में पेपर डिस्कशन कर रहा हूं ना मित्रों, इसका मतलब यही है कि आप उस पर्सन की तह तक पहुंच जाए कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, परीक्षा में प्रश्न कैसे बन रहे हैं, बस उद्देश्य यही है। अगला प्रश्न मित्रों, अधोलिखितेषु वस्तुनिष्ठ परीक्षा या प्रकार नास्ति, यानी कि इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्न नहीं है, ऐसा कौन सा है? बहु समाधान ये अपने आप में वस्तुनिष्ठ है मित्रों। बात करें रिक्त स्थान पूरक, ये भी वस्तुनिष्ठ का ही प्रकार है। बात करें सत्य असत्य, जैसे अपन को प्रश्न दे दिया होता है कि सत्य कौन सा है, असत्य है या सत्य है, तो ये भी वस्तुनिष्ठ का प्रकार है। लेकिन लघुतरात्मक प्रश्न जो मित्रों है आपका, ये अपने आप में वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ का नहीं है मित्रों। अब अपन चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षक छात्रस्य न्यूनता विज्ञायतस्य परिमार्जनम करोति तदा शिक्षक अतर्कस्य शिक्षणम प्रयोगम करोति। मित्रों प्रश्न ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दोनों में आप चूक कर सकते हैं, तो ध्यान से समझने के लिए पहले एक बार पुनः पढ़ लें। शिक्षक छात्रस्य न्यूनताम विज्ञायतस्य परिमार्जनम करोति, यानी बालक की कमजोरी को शिक्षक माप रहे हैं। मित्रों उपचारात्मक शिक्षण करने से पहले निदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी कि अपन जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले अपनी चेकअप करते हैं ना मित्रों, डायग्नोस जो जांच करते हैं कि भाई इनको प्रॉब्लम क्या है, किस दवा की जरूरत है, तो ये आपका अपने आप में निदान है, निदान लिख रहे हैं डॉक्टर। और उसके बाद में उसकी जो दवा दी जा रही है वो दवा जो है मित्रों आपकी उपचारात्मक शिक्षण वो जो दवा जो मित्रों है वो अपने आप में उपचारात्मक शिक्षण है। लेकिन इस प्रश्न में दोनों का ही जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपके हो गया, क्या हो गया मित्रों? उभयो, ए एवं बी दोनों, यानी कि ये दोनों हैं जो इसमें रहेंगे मित्रों। अब मित्रों अपन अगला देखते हैं। सर्वे अध्यापका छात्रस्य व्यवहारम आचरणम अध्ययन्य प्रेक्ष्य स्वस्वाभिमतम अंक रूपेण लिखन्ति छात्र सर्वदा अध्यापकस्य निरीक्षणे भवति अस्याम प्रक्रियाम छात्रस्य मूल्यांकनम भवति। यानी कि ये जो सतत चलने वाली बात हो रही है मित्रों, यहाँ पे देखिए छात्र जो है सतत चलने वाली बात हो रही है। क्या हो रही है मित्रों? सर्वदा, यानी कि सतत चल रही है। और ये होता है आपके CCE कंटिन्यूज एंड कॉम्प्रेसिव इवेल्युएशन, यानी कि लगातार जो मूल्यांकन चल रहा होता है उसमें ये होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। आगे मित्रों अपने को एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं मित्रों। सूर्य नगरी रूपेण प्रसिद्धम जोधपुर नगरम अपि ऐतिहासिकम महत्व धार्यति।
मारवाड़ राज्यस्य राजधानी रूपेण प्रसिद्धेऽस्मिन् नगरे मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थानस्य ताजमहल रूपेण प्रसिद्ध जशवंतथड़ा नामक स्थानं कायलाना सागर मंडोर उद्यान च इत्यादि स्थलानि सन्ति। वीर शिरोमणि प्रतापस्य मातुलगढ़े पाली नगर मेवास्ति। पाली जनपदे परशुराम महादेवस्य मंदिरम स्थापत्य दृष्ट्या विश्व प्रसिद्धम रणकपुर जैन मंदिरम अपि विद्यते। यानी कि मित्रों यहाँ पे आपको जोधपुर यानी जोधपुर और पाली का महत्व बताया जा रहा है। यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उसकी चर्चा की जा रही है। पाली और जोधपुर के इनके जो प्रश्न है उसको देखते हैं मित्रों। सबसे पहला प्रश्न है इसमें इत्यादिनी इस्सालिनी संति, यानी कि रेखांकित क्रियापदम लकारे भवति। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है मित्रों, आपसे लकार जो है वो पूछ रहे हैं, लकार परिवर्तन का कह रहे हैं, लकार परिवर्तन का कह रहे हैं मित्रों। ये जो संति शब्द है मित्रों, ये लट लकार का है। किसका मित्रों? संति शब्द लट लकार का है। ये अस धातु से लिया गया है और इसमें होता है मित्रों आपका अस्ति सत संति। अब ये लट लकार का संति बहुवचन है। क्या है मित्रों? बहुवचन है। तो अब अपने को ये लंग लकार में भी बहुवचन में जवाब देना है और बहुवचन में जब जवाब देंगे तो आपका शब्द आ जाएगा एक वचन में आसित, द्विवचन में आस्ताम और बहुवचन में आपका आसन आ जाएगा मित्रों। क्या आ जाएगा? आसन। यानी कि लकार परिवर्तन करना है अपने को। इस प्रश्न में क्या करना है मित्रों? लकार परिवर्तन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। मंदिरम इत्येतर की लिंगम। मित्रों अभी पिछले दिनों अपन ने लिंग की चर्चा की, उसमें इस प्रश्न को अच्छे से समझा था। मंदिरम इत्येतर की लिंगम यानी कि इसके अंदर आपका नपुंसक लिंग है मित्रों। क्या है? नपुंसक लिंग। स्थापत्य दृष्टिया विश्व प्रसिद्धम रणकपुर जैन मंदिरम विद्यते। अतर रेखाकित पदे वचनम अस्ति। यानी ये जो स्थापत्य दृष्टिया है, इस शब्द में वचन कौन सा ये पूछ रहे हैं मित्रों। तो इसमें आपका वचन हो जाएगा एक वचन। कौन सा हो जाएगा मित्रों? आपका इसमें एक वचन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अप्रसिद्धम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। यानी अप्रसिद्ध है उसका विलोम पद पूछ रहे हैं अपने को। क्या पूछ रहे हैं मित्रों? विलोम पद पूछ रहे हैं। तो अप्रसिद्ध है, कोई चीज अप्रसिद्ध है और वो प्रसिद्ध हो जाए यानी विपरीत अर्थ पूछ रहे हैं तो आपका इसमें प्रसिद्धम हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? प्रसिद्धम। रणकपुर जैन मंदिरमपि विद्यते अतर रेखाकित पदे लकार अस्ति। यानी कि लकार पूछा है मित्रों और ये सेव धातु की तरह चलता है। इसमें विद धातु है तो इसमें जो सेव धातु जिस तरह से चलती है, सेवते सेवेते सेवंते, उसी तरह इसमें आपके चलेगा विदते विदेते विदंते। और ये आपका जो है वो लट लकार है मित्रों। क्या है? लट लकार। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। ऐतिहासिकम महत्वम धारयति अतर रेखाकित पदे धातु अस्ति। तो इसमें आपका ध्री धातु है मित्रों। क्या है? ध्री धातु। ये ध्री धातु इसमें रहेगा। अगला प्रश्न है मित्रों आपका 1000 अपने को संख्या दी गई है और उसको संख्या किस तरह से लिखते हैं? इत्यसा संख्या अस्ति। तो इसका आपका शब्द हो जाएगा सहस्त्रम। क्या हो जाएगा मित्रों? सहस्त्रम। इस तरह से ये आपका चलेगा। जैसे कोटि का किरोड़ है, इसी तरह सहस्त्रम के लिए आप 1000 शब्द आपका हो जाएगा। अर्बुदम के लिए अरब शब्द है, खरबम के लिए खरब शब्द है। इस तरह से ये आपके चलेंगे। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। शुद्ध वाक्य अस्ति। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से अपने को शुद्ध वाक्य बताना है। नदी भयो गंगा श्रेष्ठा, नदीशु गंगा श्रेष्ठा, नदी भयाम गंगा श्रेष्ठा और चौथा ऑप्शन नदी भी गंगा श्रेष्ठा। तो इसमें आपका शुद्ध वाक्य जो है मित्रों वो है नदीशु गंगा श्रेष्ठा। क्या है मित्रों? नदीशु गंगा श्रेष्ठा। अगला प्रश्न है मित्रों। एक काक महावृक्षे पतनिया सहवसति अतर रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्नम अस्ति। यानी कि रेखांकित पद में क्या प्रश्न आना चाहिए? एक काक महावृक्षे पतनिया सहवसति। तो आपका जो प्रश्न बनाएंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा काक पतनिया शैकुतर वस्ती। क्या बन जाएगा मित्रों? काक पतनिया शैकुतर वस्ती। अब मित्रों अपन अगला प्रश्न देखते हैं।
हितम खाली जगह च दुर्लभम वच, तो ये आपकी शुक्ति से लिया गया है और इसमें आपका हो जाएगा मनोहारी। क्या हो जाएगा मित्रों? मनोहारी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। माहेश्वर सूत्राणि संति, चतुर्दश हैं। कितने हैं मित्रों? माहेश्वर सूत्र चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं। और अब आखिरी प्रश्न देखते हैं मित्रों। आखिरी प्रश्न मित्रों, अधोलिखितेषु एक वचनस्य रूपम अस्ति मनासी मनसी शस्त्राणी शीर्षी, तो इसमें आपका ये जो शीर्षी शब्द है मित्रों, इसमें आपका एक वचन रहेगा। क्या रहेगा मित्रों? एक वचन रहेगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये जो क्लास का उद्देश्य है वो ये है कि आप जो आए हुए हैं प्रश्न है उनको समझते हुए रीट की तैयारी करें और कम समय में, अब जब आपके पास में बहुत कम समय बचा है तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप समझे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और आप अपने पेपर को आसानी से हल कर पाएं। ये इसी उद्देश्य से ये जो आपके अपन ने वीडियो सीरीज स्टार्ट की, आपने वीडियो पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।